आज हम फाइनाइट स्टेट मशीन का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कोई मशीन को हम कैसे उसको मिनिमाइज करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, परिमित अवस्था यंत्र को न्यूनतमीकृत या मिनिमाइज कीजिए। जिसके लिए हमें एक मशीन दिया हुआ है, जिसकी स्टेट टेबल हमें दी हुई है, उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करके लिखना है। तो यहाँ पे स्टेट दिए हुए हैं, जिसमें टोटल 5 स्टेट्स हैं, S0, S1, S2, S3, S4। इनपुट 0, 1, आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इस मशीन को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किसका किसका आउट, मतलब किस किस स्टेट का आउटपुट जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे S0, S2, S4, इन तीनों का आउटपुट क्या है, 1, 1। तो यहाँ पे S0, S1, S2, S4, इन तीनों का आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, 1। और S1, S3, S1, S3 का आउटपुट मिल रहा है 0। तो इन दोनों का आउटपुट 0 मिल रहा है। तो हम इसे एक सेट में लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई नॉट इक्वल्स टू, एक सेट ले लिए जिसके अंदर हमारे पास 2 सेट्स बनेंगे, एक 1 आउटपुट के लिए और एक 0 आउटपुट के लिए। तो 1 आउटपुट में आ जाएगा S0, S2, S4। दूसरे सेट में मिलेगा S1, S3, S3। तो ये बन गया हमारा पाई नॉट। तो पाई नॉट इक्वल्स टू, हमको ये 2 सेट मिल गए। अब इससे हम बनाएंगे दूसरा स्टेट, तो जिसको लिखेंगे पाई 1। तो पाई 1 इक्वल्स टू, अब हम इस सेट के हिसाब से इसको चेक करेंगे इन सारे इनपुट वाइज कि क्या क्या वैल्यू हमें मिल रही है। तो सबसे पहले चेक करेंगे S0 और S2 को। S0 में 0 इनपुट देने पे हमें क्या मिल रहा, S3। और S2 में 0 इनपुट देने पे भी क्या मिल रहा, S3। तो दोनों क्या है, इस सेट में है S3 में ही, मतलब कि दोनों तो सेम है, S3 ही है, तो इसी का एलिमेंट है। तो S3, S3 दोनों में मिल रहा है, S0, S2 में। अब चेक करेंगे इसको 1 के लिए, 1 इनपुट देने पे S0 पे 1 मिल रहा और S2 पे S0 मिल रहा। तो 1 और S0, तो 1 तो इसमें है लेकिन S0 कहाँ है, फर्स्ट वाले सेट में। तो दोनों अलग अलग सेट में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, S0 को अलग सेट में, क्योंकि इन दोनों का जो इनपुट 1 के लिए जो वैल्यू मिल रही है, जो स्टेट मिल रही है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो हमेशा ये होना चाहिए कि जब हम लोग इनपुट जो भी दें, जिस भी सेट को हम चेक कर रहे हैं, दोनों सेम सेट में होना चाहिए। तो S3 तो मिल रहा है, बट यहाँ पे S1 और S0 मिल रहा है, जो कि दोनों अलग अलग सेट्स में है, इसलिए S0 और S2 तो अलग सेट में हो जाएंगे। अब S4 के लिए चेक करेंगे, तो S0 और S4, S0 में S3 0 इनपुट के लिए, S4 में 0 इनपुट देने पर S1, तो S3 और S1, तो S3 इस सेट में मिल रहा और यहाँ पे क्या मिल रहा हमें, S1 भी इसी सेट में, तो दोनों एक ही सेट में है, तो ये तो ठीक है। अब 1 इनपुट के लिए देखेंगे, तो S0 में S1 और S4 में S0, तो यहाँ पे S1 आ रहा, यहाँ पे S0 आ रहा, जो कि दोनों अलग अलग सेट में है। इसका मतलब कि S0 और S4 भी क्या होंगे, दोनों अलग सेट में होंगे, इसलिए हम पहले लिख लेते हैं S0 को एक अलग सेट में। अब S0 को तो इन दोनों के लिए चेक कर लिए, अब S2 और S4 को चेक करेंगे। तो S2 में 0 इनपुट देने पे S3 और S4 पे 0 इनपुट देने पे S1, तो S3 और S1 दोनों एक ही सेट में है, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा ये। और अब 1 इनपुट के लिए चेक करेंगे, S2 में 1 इनपुट देने पे S0, S4 में भी 1 इनपुट देने पे S0, तो दोनों की वैल्यू 0 और 1 दोनों आउटपुट के लिए सेम सेट में आ रही है। यहाँ पे S0 और इसमें S1 और S3, तो ये दोनों एक ही सेट में होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे S2, S4, ये हो गया। अब इन दोनों को चेक करेंगे S1 और S3 के लिए, तो S1 में 0 इनपुट देने पे S4 मिल रहा और S3 में 0 इनपुट देने पे S2, तो S4 और S2 दोनों एक ही सेट पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 इनपुट के लिए चेक करेंगे, तो S1 पे 1 इनपुट देने पे S1 और S3 पे 1 इनपुट देने पे S3, और S1 और S3 दोनों सेम सेट में है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, S1, S3, ये आ गया।
अब नेक्स्ट निकालेंगे पाई 2। फिर से वही प्रोसेस करना है। एस नॉट तो सिंगल सेट में है, सिंगल एलिमेंट है, तो एस नॉट ऐसे ही लिख देंगे इस स्टेट को। फिर S2 S4 इन दोनों पे चेक करेंगे। तो S2 और S4 ऑलरेडी हम चेक कर ही चुके हैं, दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो S2 और S4 दोनों सेम सेट में ही आएंगे, क्योंकि इसको हम सिर्फ 2 एलिमेंट के लिए चेक कर चुके हैं। उसके बाद S1 और S3 को भी इन दोनों स्टेट के लिए ही चेक किए, तो हमें अब चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हाँ और एक्स्ट्रा स्टेट्स होते तो उसे फिर से हम चेक करते, बट इसे ऐसे ही लिख देते हैं S2 S4 S1 S3। तो यहाँ पे पाई 1 और पाई 2, पाई 1 इक्वल्स टू मिल गया पाई 2, तो ये दोनों स्टेट जब इक्वल आ जाते हैं तो यहीं पे हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू जो है इसमें से सिमिलर आ रही सेम सेट में, उसे हम यहाँ से हटा देंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग S नॉट एक सेट में एक ही एलिमेंट है या एक ही स्टेट है, और इसमें S2 और S4 है, तो इसमें से एक को हम हटा सकते हैं। मान लो हमने S4 को हटा दिया और S1 S3 में से एक को हटा देंगे, तो क्या मिलेगा S1, मतलब कि S नॉट S2 और S1। तो जिस सेट में सेम एलिमेंट या सेम स्टेट्स हैं उसमें से एक एक बस हटा देना है, बाकी हमारा नया स्टेट मशीन बन जाएगा। तो क्या क्या लेंगे, S नॉट S2 S1। तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। स्टेट इनपुट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आउटपुट। सभी चीज़ें सिमिलरली लेना है, तो 0 और 1 था इनपुट, तो 0 1। अब स्टेट क्या क्या लेना है, S नॉट S1 और S2। तो S नॉट S1 S2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, अब इसमें भी हम वैसे ही चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है S3, तो इस S3 पे ये कौन से सेट में आ रहा है, S1 और S3 में, तो यहाँ पे हमें कोई स्टेट तो चाहिए ही होगी, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, S3 को S1 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S3 के जगह पे S1। S1 1 इनपुट के लिए S1 ही है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर S1 में 0 इनपुट देने पे क्या मिल रहा है, S4। तो यहाँ पे S4 S2 का सेट है, तो यहाँ पे S4 को हम S2 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा S2। फिर नेक्स्ट में क्या मिल रहा है, S1 इनपुट देने पे S1, तो यहाँ पे लिख देंगे S1। फिर नेक्स्ट है S2, फिर से 3 मिल रहा, 3 के जगह पे पुट कर देंगे S1। फिर S2 में 1 इनपुट देने पे S नॉट, तो ये S नॉट ही आएगा, ये आ गया। अब इसका जो भी आउटपुट था वही लिख देंगे, S नॉट के लिए 1, S1 के लिए 0 और S2 के लिए 1, तो 1 0 1। तो ये हमारा मशीन का मिनिमाइजेशन हो गया। तो ये क्या है, इस मशीन का मिनिमाइज फॉर्म। आप लोग ऐसे ही मशीन, ये मिनिमाइजेशन था, वैसे ही आप लोग इक्विवेलेंस मशीन भी बना सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित परिमित अवस्था यंत्र के लिए पाई नॉट, पाई 1 और पाई 2 ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जैसे कि मिनिमाइजेशन के लिए वैल्यू फाइंड किए थे, वैसे ही पाई नॉट, पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, ये बन जाएगा। सिमिलरली वैसे ही ये क्वेश्चन बनाना है।